नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत शीशगढ़ के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी आदरणीय हाजी गुड्डू जाहिद हुसैन के आवास पर, जो इस वक्त नगर पंचायत चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में शीशगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम इनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि इनके वो कौन से विकास के मुद्दे हैं जिन पे इन्होंने अब तक चुनाव लड़ने के लिए जो मन बनाया। साथ ही विगत 2 बार ये और भी चेयरमैन रहे थे, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने वो कौन से विकास कार्य किए थे, इसके चलते उस विकास कार्यों का जनता ने अब तक लाभ लिया है, या उन विकास कार्यों के आगे नगर पंचायत में जो इस वक्त वर्तमान चेयरमैन थे उन्होंने कौन से विकास कार्य करा। इन कई मुद्दों को लेके मैं इनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका मेरे साथ में बहुत बहुत स्वागत है हाजी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ आकर के हमारी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए कार्य किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर। आप मेरा आपसे पहला सवाल है, जैसे कि नगर पंचायत चुनाव की शुरुआत तेज हो गई है, ऐसे में आप भी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आपके वो कौन से मुद्दे रहेंगे जनता के बीच जो आप चुनाव को लेके जा रहे हैं? शीशगढ़ नगर पंचायत में विकास का ही अहम मुद्दा रहा है। हमेशा से ये नगर पंचायत विकास के मामले में बहुत पिछड़ी रही है। हमारे 2 कार्यकाल के दौरान जो शीशगढ़ की जनता ने हमें इस पद पर पहुंचाने का काम किया और शीशगढ़ के अंदर जो हम लोगों ने विकास कार्य करने का काम किया, तो यूँ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे कार्यकाल में शीशगढ़ में विकास कार्य हुए हैं वो आज तक किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुए हैं, और जनपद में पहली नगर पंचायत ऐसी है जो हमारे कार्यकाल के समय में प्राथमिकता पर के आधार पर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं जो जनता सब यहाँ की जानती है। शीशगढ़ नगर पंचायत के अंदर हमेशा से एक बहन बेटियों की ब्याह शादी कराने के लिए एक समस्या रही है कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं होता था जहाँ पर कि मेहमानों का स्वागत और बारातियों को अच्छी व्यवस्था के साथ विवाह संपन्न हो सके। इस दर्द को, इस कमी को महसूस करते हुए मोहल्ला गढ़ी वार्ड नंबर 4 पर हम लोगों ने जो सामुदायिक बारात घर का कार्य कराने का काम किया, लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से वो कार्य हुआ था, और मात्र वहां पर 4000 रुपए की फीस बारात के आयोजन के लिए हमने निर्धारित की थी, और उस बारात घर के लोगों को यहाँ शीशगढ़ की जनता ने काफी सराहनीय कार्य भी बताया और लोगों ने उसका लाभ भी लिया। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि एक समुदाय बारात घर जो शीशगढ़ की जनता को हमने ब्याह शादी के लिए समर्पित किया था, उस बारात घर को भी वर्तमान समय में ताला पड़ करके बंद करने का काम यहाँ के लोगों ने और नगर पंचायत के प्रशासन ने किया। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर लोगों को काफ़ी समस्याएं रहती हैं। कई बार देखा गया है कि यहाँ पर लोग आर्सेनिक पानी के चलते उनको कई बीमारी हो गई हैंगी। अब आपने ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करने के लिए विगत अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई थी, तो इससे ग्रामीण यहाँ पर कस्बा के लोगों को क्या लाभ पहुँचा है? कितने रुपए का था वो? नगर पंचायत शीशगढ़ के अंदर कभी भी आज तक कोई ऐसा स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पे संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाया है कोई भी जनप्रतिनिधि। लेकिन हम लोगों ने अपने कार्यकाल में शीशगढ़ नगर पंचायत के अंदर जनपद बरेली का सबसे बड़ा CHC हॉस्पिटल का एक मॉडल के रूप में जो यहाँ पर हमने कार्य कराने का काम किया और अस्पताल की स्थापना करने का काम किया है। 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बरेली बस स्टैंड पर CC अस्पताल की स्थापना करने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये रहा कि उस कार्य को अंजाम देने के बाद वहां पर आज भी जो इलाज के लिए सुविधाएं होना चाहिए वो लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, और यही हमारी प्राथमिकता में है कि जो कार्यकाल में हमने अपने कार्य किए हैं उनको हम सुचारू रूप से जनता को समर्पित कर सकें। उसके लिए हम आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। आपकी ओर से विगत कार्यकाल में एक स्वागत द्वारा बनाया गया था जिससे आपके कस्बे की पहचान है। कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको लगता है कि हम फला जगह आ गए, फला स्थान पे आ गए। और एक बड़ा चुभीला सवाल है आपसे, बड़ा कठिन है। एक पहले आपको इस कस्बे की पहचान कीचड़ा नाम से भी की जाती थी। यहाँ पर स्टैंड से लेकर वहाँ तक कीच होती थी। यहाँ के यात्री जब आते थे तो कस्बे में पहुँच नहीं पाते थे। इस संबंध में आपने कस्बा को अच्छा बनाने के लिए क्या कार्य किया था? आपने शीशगढ़ को कीचगढ़ का नाम बता करके ये सवाल करके उन तमाम चीज़ों को जग जाहिर करने का भी काम कर दिया। ये बात सही है कि जब शीशगढ़ नगर पंचायत में हमारा कार्यकाल शुरू हुआ, इस कस्बे को लोग तरह तरह के नामों से पुकारते थे और ये विकास के नाम में बहुत अछूत था।
ये शीशगढ़ की जगह कीचगढ़ नाम से जिसको उपाधि दी जाती थी, उस शीशगढ़ को बेहतरीन शीशगढ़ बनाने के लिए हमने जो भी संभवतः कार्य कर सकते थे वो सब कार्य किया। और शीशगढ़ के अंदर कोई गली, मुख्य सड़क ऐसी नहीं बची जहां पर हम लोगों ने सड़क को बनवाने का, सीसी रोड डलवाने का, इंटरलॉक करवाने का काम ना किया हो। और उसमें सबसे बड़ी एक हम लोगों ने योजना बनाई थी कि जब शीशगढ़ के अंदर तमाम लोगों का आवागमन हो तो वहां पर एक शीशगढ़ के स्वागत द्वार बना करके वहां पर उनका स्वागत करने का भी काम करें। जैसा कि आप सब लोगों ने यहाँ देखा है कि बरेली बस स्टैंड, बेहड़ी बस स्टैंड, बिलासपुर बस स्टैंड, तीनों मुख्य मार्गों पर हम लोगों ने स्वागत द्वार बना करके यहाँ पर एक मिसाल काम की है कि जो हमारा कीचगढ़ था वो कीचगढ़ नहीं, एक शानदार शीशगढ़ है। और शीशगढ़ बनाने के लिए हमने सब प्रयास किए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पहले में और अब में शीशगढ़ में बहुत एक परिवर्तन हो गया है। आज शीशगढ़ की हर गलियों में सीसी इंटरलॉक रोड हो गए हैं। अब एक बात और पूछना चाहूँगा, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपने अपने कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे अपने कार्यकाल में, ताकि कहीं रात बरात कोई क्राइम कर जाए अपराधी तो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वो पकड़ में आ जाता। तो क्या आज वो सीसीटीवी कैमरे नगर पंचायत कार्यालय के उन चौराहों पर लगे हुए हैं? देखिए, समय समय पर तकनीकियाँ चेंज होती हैं। ये बात सही है कि हम लोगों ने अपने कार्यकाल में सोलर पैनल के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए और उन सीसीटीवी कैमरों को हम लोगों ने इंटरनेट वाईफाई से भी कनेक्ट करने का काम किया था। उस वक्त हमने मुख्य रूप से 5 मुख्य चौराहे जो शीशगढ़ के हैं वहां पर इस कार्य योजना को लागू करने का काम किया था। लेकिन कार्यकाल हमारा समाप्त होने के बाद जो वर्तमान में नगर पंचायत का प्रशासन है, इन लोगों ने उन कार्यों को ठप कर दिया और आज किसी चौराहे पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा हमें नजर नहीं आता। लेकिन हमने उस चीज को आने वाले समय में जनता के बीच में एक ऐलान किया है कि अगर अब हमें समय मिला और जनता ने दोबारा बनाने के बाद तिबारा इस बार चुनाव में हमें मौका दिया तो निश्चित तौर पर पूरे शीशगढ़ में हम लोग सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ वाईफाई को भी फ्री करने का काम करेंगे, जिससे कि नई तकनीकी इंटरनेट का जमाना है। हम सब तमाम क्राइम के साथ साथ तमाम इस तरीके की जो रात में भी असुविधा होती है, चोरियां होती हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग शीशगढ़ की जनता को महफूज रख सकें और यहाँ पर हम एक अच्छी सेवा उनको दे सकें। अब आगामी चुनाव जो लड़ रहे हैं वर्तमान में, इसमें आपके लोग की क्या योजना है जनता के लिए? आगामी चुनाव जो हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, इसमें शीशगढ़ की जनता से हम लोग बस एक ही बात कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से शीशगढ़ की जनता को बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने इससे पूर्व में भी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने का काम किया। शीशगढ़ की जनता ने 2 बार यहाँ पर हम लोगों को जिम्मेदारी देने का भी काम किया और शीशगढ़ में हम लोगों ने विकास करके दिखाया। ये किसी भी शीशगढ़ की जनता से छुपा हुआ नहीं है। आने वाले समय में अगर मौका दिया तो यहाँ पर तमाम ऐसी योजना हैं जो हम लोगों ने समय समय पर जनता के बीच में जाकर के ऐलान किया है और वादा किया है। और वादा इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि हम लोगों की आदत में शुमार है कि जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। ऐसी तमाम योजना है कि चाहे गरीब वर्ग के लोग लड़कियों की विवाह कराने की बात हो, चाहे यहाँ पर जो टुक एक साधन है यहाँ गरीब लोगों का रोजगार का, उनको एक अच्छी सुविधा, उनको हेल्थ इंश्योरेंस और उनके अच्छे बेहतर भविष्य के लिए जो हम लोग इंतजाम कर सकते हैं उनके करने की बात हो, या यहाँ पर जो लोग यहाँ पर परेशान हैं अपने गरीब वर्ग के लोग इलाज की समस्याओं को लेकर के यहाँ से लेके बरेली 60 किलोमीटर जाकर के अपना इलाज कराने में असुविधा महसूस करते हैं, उनको फ्री इलाज की योजना के अंतर्गत देने की बात हो। ऐसे तमाम गरीब वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पे समस्या है राशन कार्ड की, पेंशन व्यवस्था की, वो तमाम ऐसी समस्याएं हम लोगों ने ऐलान किया है कि आगामी इस चुनाव में जनता ने मौका दिया तो नगर पंचायत पर एक काउंटर खोल करके तमाम ऐसी समस्याओं को हम लोग लागू करने का काम करेंगे और जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। जैसे कि अब चुनावी बेला है, इसमें सभी प्रत्याशी जनता को प्रलोभन देने के लिए ऐसे वादे कर रहे हैं कि गरीब बेटियों को शादी करवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा निधि से ऐसा कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि इसके कोई शादी करा दे। लेकिन जो सरकारी अभिलेखों में इसका कहीं जिक्र भी नहीं है। तो इस जो चुनावी प्रलोभन को लेकर प्रत्याशी अपने वादे कर रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? अन्य प्रत्याशियों के उन वादों पर केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता चुनाव के समय में बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं प्रत्याशियों से करती है, लेकिन हमने हमेशा
जो किया है वो सब सामने है, और जो करना चाहते हैं वो हमारी अपनी पॉलिसी में है, हमारी विचारधारा में है। हम कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। ये बात सही है कि जैसा कि आपको जानकारी है, आप बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, कि मैंने किसी भी नगर पंचायत के अधिनियम में अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा, ना ही पढ़ा है कि कोई भी नगर पंचायत का पैसा व्यक्तिगत रूप से हम किसी को सहायता में दे सकें। हाँ, वो प्रत्याशी यह काम कर सकते हैं कि ये पैसा वो धन जनता की सुविधा के लिए अपने निजी धन से तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसी योजनाएं तमाम जो जनता को प्रलोभन करने वाली हैं वो केवल जनता के बीच में जाके चुनावी जुमला साबित होती हैं। लेकिन उसी जनता के बीच में उनका विश्वास जीतने के लिए अगर उन्होंने मौका दिया तो तमाम ऐसी योजना, चाहे गरीब बच्चे की शादी की बात हो, चाहे यहाँ पर गरीब वर्ग के व्यक्ति के इलाज की बात हो, चाहे यहाँ पर किसी अन्य योजना की कोई पॉलिसी हो, तमाम ऐसी सुविधाएं हम लोग उनको देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर इलाज की बात है वो भी फ्री कराने का काम करेंगे, और लोगों की शादियां बच्चियों की कराने की बात है, गरीब वर्ग की बच्चियों की शादी भी हम लोग कराने का काम करेंगे। यही मैं आप लोग चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारा साथ दीजिए। इस चुनाव में जो आपने 5 साल सीजीएट की विकास के रूप में बर्बादी को देखा है, अच्छे सीजीएट को बेहतर सीजीएट बनाने के लिए, सीजीएट की एकता, सीजीएट के विकास के मुद्दे पर आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। निश्चित तौर पर तमाम वो कार्य, तमाम वो भावनाएं, तमाम वो अपेक्षाओं पे खरा उतरने का हम लोग काम करेंगे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सीजी जनता को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ में थे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आदरणीय हाजी जाहिद गुड्डू साहब, जिन्होंने अपनी योजना को लेकर बताया। विधानसभा मीरगंज से राजेश कुमार शर्मा के साथ कमर बेग, पब्लिक ऐप मीरगंज।